वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरे भारत में मलयगिरी सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतरीन चंदन देने का वादा वाक्षी ने 3 साल पहले आपसे किया था। मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूं कि जब वाक्षी से अगर आप चंदन ऑर्डर कर रहे हैं तो चंदन किस तरह का पहुंचेगा, क्या हमें उससे उम्मीद करनी चाहिए और कैसे हम पहचान करें कि वो हमारे पास ओरिजिनल चंदन है। आज 3 साल हमें हो गए हैं। हमारा अनुभव इसमें ये रहा है कि चंदन प्योर हम आपको भेजते हैं। 1 महीना 2 महीना जो इस चंदन को यूज़ कर ले उसको ये गारंटी मिल जाती है कि ये प्योर है, क्योंकि एक अनुभव भी चीज़ होती है जो मदद करता है। लेकिन प्रारंभिक रूप में जब आपके पास पहुंचता है तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि प्योर चंदन मार्केट में मिल नहीं रहा तो कन्फ्यूजन रहती है। इस वीडियो में वो दूर होगी, ध्यान से समझिएगा। 3 तरह की चंदन की लकड़ी है। ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं हार्टवुड। ये प्रीमियम चंदन है, जो चंदन के पेड़ की, मलयगिरी चंदन के पेड़ की अंदर की लकड़ी है। इसमें 6 से 7% तक तेल है जिसकी उम्मीद की जाती है। ये उसी पेड़ के बाहर वाले हिस्से की है जिसको रेगुलर चंदन बोलते हैं। तो ये वाली जो है इसमें 1% या 1.5% तक ही केवल तेल होता है और इसे बोलते हैं लाल चंदन, रक्त चंदन। ध्यान रखिएगा, ये दोनों श्वेत चंदन है, ठीक है जी। इसमें हल्की खुशबू रहेगी। तो जब भी चंदन वाक्षी से आपके पास पहुँचे, जो पहली चीज़ आपको चेक करनी है वो ये, सीधा इसको हल्की सी खुशबू लेकर देखिए, बहुत धीमी धीमी खुशबू आएगी। अब इसको भी आप स्मेल करेंगे तो लकड़ी के अंदर अगर कभी रक्त चंदन का पीस साथ में मंगवा सकते हैं, मंगवाएंगे तो रक्त चंदन में बिल्कुल खुशबू नहीं होती, श्वेत चंदन में हल्की हल्की खुशबू होती है। तो जब रक्त चंदन में लेंगे बिल्कुल लकड़ी में खुशबू नहीं है, और जब श्वेत चंदन में लेंगे तो हल्की खुशबू आपको इसको स्मेल करने से ही महसूस हो। तो पहली पहचान आपको समझ में आ गई। श्वेत चंदन अगर है, अगर सफ़ेद चंदन है ना, इसको पीला चंदन भी कई बार कहते हैं, जो नेचुरल रूप से है, उसके अंदर हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू होगी। पहले ऐसे पहचान कर लो। लाल चंदन का अगर टुकड़ा है तो उसकी पहचान स्मेल से नहीं होती है। लाल चंदन अगर आपने मंगवाया है तो इसको पानी में डुबो दीजिएगा। कोशिश करते हैं हम वो पीसीज ही आपको भेजें जो पानी में डूब जाएं। हालांकि अगर लाल चंदन पानी में नहीं डूबता इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए पहचानना आसान हो जाए, इसलिए वो डूब जाएगा तो ये है। तो दोनों की पहचान का पहला तरीका पहचान लिया आपने। अब आते हैं हम इसको घिसने में। चंदन की खासियत क्या है कि चंदन की लकड़ी अगर पानी पत्थर के ऊपर घिसोगे तो वो अच्छे से घिसेगी। अब देखिए, ये दोनों ही चंदन में बता रहा हूँ, ये रेगुलर चंदन है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया पत्थर पर, अब इसको घिस रहा हूँ। थोड़ा कैमरा पास में ला के दिखाइए। देखिए अभी इसके ऊपर कोई चंदन नहीं है, लेकिन अब मैं इसको घिसना शुरू कर रहा हूँ। अब ये लकड़ी घिसती जा रही है और आप देख रहे हैं पानी के अंदर चंदन जो है वो निकलना शुरू हो गया। चंदन एकदम नहीं निकलता, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। ये चंदन की ओरिजिनल लकड़ी में ही संभव है। जब तक ये लकड़ी ख़त्म नहीं होगी तब तक ये घिस घिस के, ये देखिए कितना चंदन निकल गया। तब तक ये घिस घिस कर ये इसी तरीके से इसमें से प्योर चंदन निकलेगा। ये देखिए कितना निकला। रगड़ते रहिए इसको रगड़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और इसको इकट्ठा करते रहिए। ये देखिए, ये ऐसे इकट्ठा करिए इसको साइड में। ये देखिए कितना चंदन निकला। ये देख रहे हैं आप। तो ये चंदन जो है ये माथे पे जैसे ही लगाएंगे शीतलता प्रदान करेगा। ये तीसरा इसका प्रयोग है, हल्की हल्की शीतलता, एकदम कूलिंग इफेक्ट नहीं। कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल होती है वो एकदम प्रभावशाली ऐसे नहीं, होले होले चलती है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। अब हम इसको वॉश करते हैं, चेक करते हैं तीनों चंदन की लकड़ियों को। ये मैंने आपको रेगुलर चंदन की लकड़ी बताई थी, ये हो गई। अब हम प्रीमियम चंदन को रगड़ते हैं इसी तरह से। कई बार वाक्षी के पास में, वैसे तो 99% केस में जब जो भी बंधु हैं वो जब यूज़ करते हैं तो उनको अपने आप प्रभाव पता चल जाता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन होती है। हम खुद हैरान हैं। कुछ बंधु ये कहते हैं सर हम घिस रहे हैं, चंदन नहीं निकल रहा। कैसे पॉसिबल है? आप इसको रगड़िए और लगातार रगड़िए इसको। चंदन घिसना आसान नहीं होता, लेकिन लगातार रगड़ेंगे तो चंदन उसमें से निकलेगा ही निकलेगा। ये आपके सामने दोबारा से इसको रगड़ा जा रहा है। शुरू के अंदर नई नई लकड़ी होती है ना, हल्का सा थोड़ा प्रभाव समय लगता है, लेकिन एक बार घिसने लग जाएगी लकड़ी में से चंदन आपका निकलने लग जाएगा। आपको लगता है अब जैसे हमने इसमें ये देखिए, ये जो तो घर्षण वाला जो हिस्सा है, अब जैसे मैं प्लेन हिस्से को रगड़ रहा था इतना चंदन नहीं निकला। ये थोड़ा सा मैंने इसके हिस्से को हल्का सा रगड़ा, ये देखिए ये कितना चंदन निकला। ये देखिए, तो इसी तरीके से ये चंदन जो है, चाहे रक्त चंदन हो चाहे श्वेत चंदन हो, वो इस तरीके से निकलेगा। तो ये दूसरा प्रभाव है जो हमने बता दिया। अब तीसरा प्रभाव क्या है? इसी चंदन को अगर चेहरे के ऊपर लगाओगे, है ना, तो चेहरे के अंदर अगर लगातार 7 दिन 10 दिन 15 दिन हम लगाएंगे तो चेहरे के ऊपर जो आने वाला हमारा ग्लो है वो हमें डिफरेंस बताने लग जाएगा।
तो ये डिफरेंस है। रेगुलर चंदन हमारी टीम देने से पहले बहुत बार बताती है ये किसको लगाना चाहिए, जिनको एक्ने है, चेहरे पे मुहासे हैं, उनको कौन सा चंदन लगाना चाहिए जिसमें तेल का कंपोनेंट कम है। जिनको लगता है भैया हमारे चेहरे पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, खुश्की ज़्यादा रहती है, उनको कौन सा लगाना चाहिए जिसमें तेल का कंपोनेंट ज़्यादा है। तो ये देखिए लकड़ी के ऊपर भी कितना चंदन जो है वो पूरा आ गया हमारे हाथ में। तो ये ओरिजिनल चंदन की पहचान है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। इसको आराम से समझिए, कोई दुविधा है वाक्षी में संपर्क करिए। पूरे भारत में 100% मनी बैक गारंटी वाक्षी देती है। चीज़ें ओरिजिनल तो रहेंगी, फिर भी वाक्षी से ये गारंटी दी जाती है कि अगर आपको नहीं भी समझ में आई तब भी आपको रिफंड इशू किया जाएगा। तो पूरे भारत का विश्वास ऐसे ही वाक्षी अपने साथ लेकर नहीं चल रही। धैर्य रखिए, ओरिजिनल चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं, उनका सेवन करिए अच्छे से और फिर अपने परिवार को उसका लाभ दीजिए, तो आपको बेस्ट उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।